शेयर बाजार ने शुक्रवार 16 अगस्त को भारी तेजी के साथ सप्ताह का अंत किया। अमेरिका में मंदी से जुड़ी आशंकाएं कम होने के चलते निवेशक आज पूरे जोश में दिखे। सेंसेक्स जहां 1330 अंक उछला, वहीं निफ्टी उछलकर 24,500 के पार चला गया। इस तेजी के चलते निवेशकों की संपत्ति आज एक दिन में करीब 7 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। बाजार में तेजी चौतरफा रही। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स क्रमांक से 1.8 और 1.7% उछल गए। यहां तक कि बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए। सबसे अधिक तेजी आईटी और रियलिटी शेयरों में देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1330.96 अंक या 1.68% बढ़कर 80,436.84 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 396.80 अंक या 1.64% की तेजी के साथ 24,540.55 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 16 अगस्त को बढ़कर 451.46 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 14 अगस्त को 444.29 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 7.17 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 19 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? मास्टर कैपिटल सर्विसेज के विष्णुकांत उपाध्याय का कहना है कि भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच बढ़त के साथ बंद हुए हैं। उम्मीद से बेहतर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने दुनिया की इस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंकाओं को कम कर दिया है। जुलाई में अमेरिकी रिटेल महंगाई 2.9% तक गिर गई। ये मार्च 2021 के बाद पहली बार 3% के नीचे आई है। बेरोजगारी के दावे भी घटकर 2,27,000 पर आ गए, जो 5 हफ्ते का सबसे निचला स्तर है। बाजार की उम्मीदें इस आंकड़े के 2,36,000 पर रहने की थी। आईटी सेक्टर में लगातार 5वें दिन तेजी देखने को मिली। ये लगभग 2.5% बढ़त लेकर बंद हुआ। नरम महंगाई आंकड़ों ने सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा दर में कटौती की संभावना बढ़ा दी है। तकनीकी रूप से देखें तो निफ्टी 21 डे ईएमए और 24,400 से 24,450 के अहम रेजिस्टेंस जोन से ऊपर चला गया, जहां भारी कॉल राइटिंग हुई। हमें उम्मीद है कि बाजार में तेजी जारी रहेगी और निफ्टी का अगला लक्ष्य 24,800 से 24,850 होगा। अगर 24,350 की ओर कोई गिरावट मिलती है तो नई खरीदारी की जा सकती है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि कई दिनों तक 400 से 500 पॉइंट की रेंज में घूमते रहने के बाद निफ्टी आज 24,500 से ऊपर पहुंच गया। निकट भविष्य में निफ्टी 24,300 से 24,550 की रेंज में ट्रेड कर सकता है। 24,550 से ऊपर की मजबूत चाल ही निफ्टी में नई तेजी ट्रिगर करेगी। अब जब तक निफ्टी 24,300 से नीचे नहीं जाता, तब तक गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अधिक बेहतर साबित हो सकती है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि निफ्टी आज अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल आया। इसके साथ ही ये 24,700 के स्तर के आसपास के गैप को पाटने के लिए तैयार दिख रहा है। अगर कोई गिरावट आती तो इसके लिए 24,300 से 24,400 के जोन में सपोर्ट होगा। इस समय चुनिंदा स्टॉक्स पर ही फोकस करते हुए ट्रेडिंग करने की सलाह होगी। किसी भी बड़े घरेलू ट्रिगर के अभाव में बाजार की दिशा तय करने में ग्लोबल संकेत ही अहम भूमिका निभाएंगे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि जापान येन में आई स्थिरता ग्लोबल मार्केट में सुधार लाने में सहायक रही। इसके साथ ही अमेरिकी रिटेल महंगाई में आई गिरावट के कारण भी मार्केट सेंटीमेंट में सुधार हुआ है। इन कारणों के चलते भारतीय आईटी कंपनियों में आज जोरदार खरीदारी हुई। घरेलू स्तर पर भारतीय रिटेल महंगाई दर अनुमान से नीचे चली गई। ये एक अच्छा संकेत है। हालांकि कमजोर आईआईपी और पहली तिमाही नतीजों जैसे चुनौतियों से अंदाजा लगता है कि बाजार में बढ़त सीमित रह सकती है।